कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद साहब, जो हमारे नए दर्शक हैं, जी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना विस्तार पूर्वक परिचय दें कि वर्तमान में किन किन क्षेत्रों में आप सक्रियता से लगे हैं सर। देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और प्रोफेसर भी हूँ। सुभारती मेडिकल कॉलेज में एडिशनल प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ तथा इसके पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल में था, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी था और अब धीरे धीरे मैंने पब्लिक सेवा शुरू कर दी। कोरोना में हम लोगों ने बहुत सेवा की। हमारी वाइफ भी डॉक्टर है, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जयपुर गोल्डन दिल्ली में है और वहाँ भी उनकी क्लिनिक है, मेरी भी क्लिनिक आज़ादपुर में है। तो अब हम लोग जितना हो सके मैक्सिमम लोगों की सेवा करते हैं और हेल्थ के बारे में बताते हैं कि कम पैसे में कैसे आप हेल्दी रहें और सुचारू रूप से सारे कार्य करें, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीजेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उनका खर्च और मेडिसिन का और डॉक्टर्स का खर्च बहुत बढ़ गया है। तो बेसिक हमने यूट्यूब चैनल भी चला रखे, डॉक्टर आनंद शुक्ला स्लार्क मेरे कंपनी का नाम है, जी जी। जिससे कि हम लोगों ने कम से कम करोड़ों लोगों की सेवा की। खास तरीके से जो दिल्ली में कोरोना आया, इसके बारे में हमने 2008 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पेपर पढ़ा था बायोटेररिज्म नाम से। तो उसमें जिक्र किया था इस तरीके के एक वायरस का जिससे दुनिया हिल जाएगी। ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, नास्ट्राडामस का प्रेडिक्शन था। उसमें उन्होंने लिखा था कि 1/3 पॉपुलेशन जो है इससे नुकसान होगा और इकोनॉमी भी बहुत तबाह हो जाएगी। तथा ये आपने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर जी दिया था। 2008 में। जी जी जी। और 34 पेज का अभी भी एक पेपर है जो वहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के वालों के साथ और बायो टेररिज्म करके इन मेगा सिटीज ये पढ़ाया जाता है वहाँ के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का। जी शुक्ला जी, जो स्वास्थ्य है, जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत सारा पैसा जाता है जी और देखा ये जाता है कि अभी भी जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं, जी कोरोना की मैं बात नहीं करता हूँ, हाँ जी नॉर्मल उसके बावजूद भी हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब विकास बहुत कम हुआ है। सरकारी अस्पताल की स्थिति आप देख लें या प्राइवेट सेक्टर की अस्पताल की स्थिति देख लें, बहुत बड़ा गैप है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को स्वास्थ्य सुविधा जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए जो कर नहीं पा रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके लिए तो सबसे पहले एजुकेटेड डॉक्टर्स के लिए कॉलेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा खुलने चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए उन लोगों को सीट भी कम है। अब तो सीट काफ़ी बढ़ा भी दिया इन्होंने, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस खोलने चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है वो ठीक है। अब दूसरी बात है, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर हमें जनरल अस्पतालों से मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है आजकल, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां भी हैं, डायग्नोसिस भी है, लैब भी बहुत एडवांस हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोरोना में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है हमारे डॉक्टर्स लोगों ने और तथा हमारे पॉलिटिशियन। सबसे बड़ी बात तो मीडिया ने सारा काम किया है, जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीडिया ने जितना लोगों को प्रिवेंशन वगैरह सिखाया दिखाया तथा जागरूकता फैलाया, एयरपोर्ट्स बंद कराए, ट्रांसपोर्टेशन बंद कराया, यात्राएं ट्रेवल्स वगैरह पर जो रिस्ट्रिक्शन कराया, ये टोटल मीडिया का कार्य है। और इसमें हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वालों ने बड़ा काम किया। मोदी जी इसमें दौड़ दौड़ के सारे काम किए, चीफ मिनिस्टर को भी किए। साथ में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा टारगेट इंडिया में जो विश्व का सबसे वैक्सीनेशन कराना, वही फ्री। बाहर तो विदेशों में लोगों के पैसे कटते हैं, इंश्योरेंस से मिल जाते हैं, यहाँ पे तो टोटली फ्री इन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ा एक वार इन्होंने जीता है मोदी जी ने, जिससे हम लोग बड़ा खुश हैं। लेकिन आज जो आपने जो बताया कि और से हॉस्पिटल खोलने चाहिए, तो इसके लिए मैं एक आपको राय दूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनको आप मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं बदल देते आप? जी, तो ये बहुत अच्छी सोच आपने बताया कि हमारे पास
बेड्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, दवाइयाँ। तो चलिए, आपकी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ इतना कारगर सिद्ध हुई हैं कि अब कमाल हुआ है। हमारे युवकों ने, जो युवक डॉक्टर थे, मरे भी हैं बेचारे, लेकिन उन्होंने बहुत संभाला। तो एक तो आपका सुझाव है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जी उसको एज ए मेडिकल कॉलेज कन्वर्ट कर दें, जी तो बहुत सारे और बच्चे डॉक्टर निकल के आएंगे जी कम फीस में। जी। और दूसरा इसके अलावा जैसे रिसर्च को ले लें या अवेयरनेस को ले लें, उसके लिए केंद्र और राज्य को क्या करना चाहिए? देखिए, सुभारती में मैंने रिसर्च शुरू किया, 10 महीने हुए मेरे को ज्वाइन कराए। जी। एक तो रिसर्च की मेथडोलॉजी अभी उतनी क्लैरिटी नहीं थी इंडिया में कि कैसे एजुकेशनल और क्लिनिकल रिसर्च नहीं लगाते। विदेशों में पूंजीपति बहुत पैसे लगाते हैं। एक ड्रग को बर्थ देने में, माने पैदा करने में, मार्केट में 10 साल लगते हैं और कम से कम 200-300 बिलियन डॉलर लगते हैं, और वो भी पता नहीं चले न चले। तो अब इस तरीके का सिस्टम था, इसलिए जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनके पास ड्रग्स, इंडियन ड्रग्स नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब ये लोग रिसर्च करने लगे। अपोलो में भी खुल गया, सुभारती में आप देखिए, फटाफट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब आयुर्वेदिक का एडवांसमेंट भी शुरू कर दिया। मैंने सरस्वती में 5 पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश कराए, जिससे कि वहाँ की सीट 100 से 250 सीट बढ़ गई। तो इसका अवार्ड भी मिल रहा है हम लोग को। लेकिन जो आपने कहा कि अभी पब्लिकेशंस और रिसर्च के लिए जो फंडिंग की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग केंद्र सरकार जी ICMR देती है, 3 करोड़ तक दे देती है, लेकिन हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार से निवेदन हो। अच्छा शुक्ला जी, जो आपका जी आपने कंपनी नाम बताया, स्लार्क, यस यस, तो वो ये कंपनी कब से कार्यरत है? ये 20 साल पहले से हमने शुरू किया आज़ादपुर में। अच्छा। उसमें हमने लोगों को और माताओं बहनों को जो बेरोजगार होती थी, उन्हें स्वास्थ्य वर्कर के रूप में ट्रेनिंग देना शुरू किया। घर घर में हेल्थ केयर, नर्सिंग केयर, ये सब चीज़ें सिखाई। हमने कम से कम 500 से ऊपर बच्चे माने 18 साल से ऊपर, और औरतों को हमने सिखाए जो अपना काम धंधा करना चालू करती। अब उससे क्या है कि अभी M2K वहाँ बन गया है। बहुत रिच लोग हैं वहाँ पे, पूरे इंडिया से लोग रिच लोग हैं वहाँ पे। उन लोगों को जॉब मिलने लगा, और सारा वो लोग नर्सिंग केयर का भी, माने नाइट स्टे भी करते हैं, ऑक्सीजन हैंडल कर लेते हैं, टेम्परेचर हैंडल कर लेते हैं, ड्रग कैसे दिया जाए, कब दिया जाए, किस साथ के दिया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। दूसरी, हम लोग टीचिंग देते हैं कि कैसे खाएं, कितना खाएं, क्योंकि डाइट इटसेल्फ इज ए ड्रग। अगर थोड़ी मात्रा में आप खाना खा रहे हैं तो वो एक दवा का कार्य करेगा, और वही ज़्यादा खा रहे तो पॉइजन का कार्य करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिखा रहे हैं, और ये 20 साल से। जी। अच्छा, जैसे किसी को भी आपको संस्था से जुड़ना हो, तो कैसे जुड़े हो? देखिए, हम लोग तो ओपन यूट्यूब पे इनवाइट करते हैं, और मैं, कमाल की बात है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेडिकल सेल का, और एम्बेसडर भी हूँ, इंटरनेशनल एम्बेसडर। तो ये पूरे विश्व में संस्थाएं हैं जिसमें हम लोगों की 13 देशों में हम लोगों का कार्य, जस्टिस हैं, रिटायर्ड कमिश्नर्स हैं, सो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं। और इस तरीके से हमने हेल्थ को इकोनॉमी से जोड़ा है, फार्माकोजेनोमिक्स रिसर्च से जोड़ा है, लोगों की जन साधारण भाषा में हमने सुभारती से लोगों को फिर यहाँ पे ट्रेनिंग चालू कर दिया है। और ये, क्योंकि अगर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो ऊर्जावान होगा, और ऊर्जावान होगा तो फिर हमारे देश के लिए आर्थिक तरक्की में वो साथ दे पाएगा। जी बिल्कुल। बीमार भारत जो है जी कभी भी मजबूत नहीं हो सकता सर। बिल्कुल, आपने सही कहा। इसके लिए हमने एक मंत्र लोगों को सिखाना शुरू किया कि सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, ये 4 चीज़ें आप हमेशा मंत्रमय रहिए, पढ़ते रहिए। कि सुख का मतलब है कि आप खाना भी खाइए, कमाइए भी, शारीरिक सुख भी आप करें, बच्चे सुखी रहें, आपकी पढ़ाई हो, समाज में समृद्धवान हो, और शांति प्रिय रहें, झगड़ा न करें, एक दूसरे से मित्रता रहे, तथा सुरक्षा जरूर रहें, क्योंकि कभी भी कोई भी अनटुवर्ड्स हो सकता है, अनइवेंटफुल हो सकता है, जो आप जानते नहीं हो, खतरा हो सकता है। उसके लिए, सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था किया। 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो रात में यहाँ पे काफ़ी गुंडे बदमाश खुलेआम घूमते थे, सब गन लेके। अब
चूंकि यहाँ पुलिस ने बड़ी मदद की मेरी। एक यहाँ के एसएचओ थे, उनका लड़का हमारा स्टूडेंट था सरस्वती में, उनसे कह के मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी कराई। अब रात में मैं 12-1 बजे आता हूँ, एकदम सुरक्षित रहते हैं जी। नहीं, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो जो आपने मेन मंत्र दिया, अगर आदमी स्वस्थ है तो वो बहुत कुछ आगे देश के लिए और अपने लिए कर सकते। 2 सवाल और, मोदी जी जो है देश को बहुत सारी योजनाएं दी उन्होंने, चाहे वो समझिए हर क्षेत्र को लेके, डिजिटल दिया, 370 को हो या गरीब योजना हो या बहुत सारी योजना हो सर, लेकिन क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी को बनाना चाहिए सर? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि हम तो, हमारी मदर खुद एक्सटेंशन एजुकेटर थी, फैमिली प्लानिंग की, उत्तर प्रदेश की डायरेक्टर भी रही हैं। तो उन्होंने तो इनका मेन काम ही यही था कि भाई जनसंख्या कंट्रोल करे। और अभी ये लोग शुरुआत कर दिए हैं। अभी तो कोरोना में काफ़ी लोग मर भी गए, तो नेचुरल कंट्रोल में आ गया। लेकिन अब इसको पॉलिसी बना के इसको लागू करना होगा कि 1 बच्चे से ज़्यादा अगर होता है तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, नहीं मिलनी चाहिए जी। और इसमें योगी जी काफ़ी, मोदी जी, हाँ मोदी, केंद्रीय सरकार, केंद्र नियम बन जाए जी, तो जनसंख्या रुक जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कतें बहुत समाप्त हो जाएगी। जी जी। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, बस चूंकि हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं, आपको कहीं जाना भी है, इसलिए मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। योगी जी ने गाजियाबाद को कमिश्नरेट बना दिया सुरक्षा के दृष्टिकोण से।